हेलो एंड वेलकम बैक। ये है एक्सेल का लेक्चर नंबर 19 और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में वाटरफॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास डेटा सेट है जो मुझे लगता है इसमें हम वाटरफॉल कंपाइल कर सकते हैं। इस डेटा सेट को बनाने के लिए अगेन आप पिवोट का हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज पिवोट टेबल में जब आप जाएंगे तो आपको ईयर वाइज यानी ग्रुपिंग करेंगे ईयर का, और ईयर के रिस्पेक्ट में आपके पास सब टोटल दे रखे हैं। जैसे ईयर 2009 का टोटल दिया हुआ है 600, उसमें से कितने कस्टमर इन हुए और कितने कस्टमर पुराने वाले हम रिटेन कर पाए या कितने जा चुके हैं, उन सबका एक ओवरव्यू है। ये आपके 4 साल का ओवरव्यू है। 2000 चार्ट करेगा क्या? वाटरफॉल चार्ट का मतलब होता है कि जब मेरे पास में जो सब टोटल है और उसके रिस्पेक्ट में जो भी सेगमेंट्स हैं उनको डिफरेंट दिखाना है। मतलब मुझे वो आइडेंटिटी रहनी चाहिए या वो डिफरेंस दिखना चाहिए कि ये मेरा जो सब टोटल है इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यूज गेन हुई है। उसके बाद दूसरा सब टोटल है, उसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर्स है मेरे पास। तो फॉर एग्जांपल मैं कह दूं, जैसे आप पिवोट में देखते हैं हर सब लाइन पर आपको ग्रांड टोटल दिखता है, सब टोटल दिखता है, और उसके रिस्पेक्ट में फिर सब कैटेगरीज दिखती हैं, और बॉटम में फिर ग्रांड टोटल होता है। तो ये वही पिवोट टेबल है और इसका हमें करना है वाटरफॉल। तो वाटरफॉल वन स्टेप में नहीं बनता है कि मतलब आपने क्लिक किया बन गया, ठीक है। उसको कुछ रीअरेंजमेंट करना होता है, कुछ चीजें सेटिंग्स करनी होती हैं, वो हमें समझना रहेगा। डेटा सेट मैंने बता दिया कि कुछ ऐसा डेटा सेट अगर आप रखते हैं तो आपको वाटरफॉल का एडवांटेज आप ले सकते हैं। ये डेटा सेट है। अगेन हम चलते हैं, ये सेकंड वाला, सॉरी, इसके अंदर ये वाला पार्ट है, आपको सबसे ऊपर ही वाटरफॉल मिल जाएगा, ठीक है। फनल चार्ट भी है इसके जस्ट नीचे, वो बहुत सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वाटरफॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम यहां से, ये आपका चार्ट बन गया। लेकिन ये चार्ट आपका अगर हम कहें क्या ये समझ आ रहा है, तो हम नहीं समझ पाएंगे अभी, क्योंकि ये सब कुछ एक सीक्वेंस में। इसके लिए जो सब टोटल है, जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, वो भी इसी में आ रहा है, और जो नॉर्मल जो आपकी काउंट्स हैं या जो भी स्टैटिक्स हैं वो भी आपके सेम जा रहे हैं। Boost your career with hands-on training in Excel, Power BI, SQL, and generative AI using Copilot and ChatGPT. Conducted by trainer Hirdish Bhardwaj with 17 plus years of experience. Join our online or offline sessions and start mastering real-world analytics today. अब मुझे आइडेंटिफाई करना है एक एक को, स्लैब क्रिएट करने किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा वर्कआउट करना है। चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो टोटल है उनको हाईलाइट करना है। टोटल यहां पर क्या है, एक 600 है, फिर 900 है, फिर 1100, ये आपके सब टोटल है। तो आपको क्या करना है, 600 पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये सारे सेलेक्ट हो गए, एक बार और क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है बाकी डिसेबल हो गए, सिर्फ ये सेलेक्ट हो रहा है। पहली चीज समझिए, यानी जब आप 2 बार क्लिक करते हैं एक पर्टिकुलर जो पॉइंटर है, तो वो बाकी डिसेबल हो गए, ये सेलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो भी आप करने वाले हैं ये आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप सिंगल टाइम क्लिक करते हैं तो वो सबको सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन एक बार और कंटिन्यूसली क्लिक करेंगे तो बाकी डिसेबल हो जाएंगे, आप देखेंगे फेड हो गए, और ये सिंपल हो रहा है। नाउ राइट क्लिक करेंगे एंड इसको हम क्लिक करेंगे सेट एज टोटल, ये ऑप्शन आपको मिलेगा वाटरफॉल में, सेट एज टोटल। परफेक्ट। जैसे टोटल के लिए सेट किया, ये ग्रेज कलर हो गया। उसके बाद अगला सेट एज टोटल करना 900। अब 2 बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है, उसको समझ आ गया। फिर हम यहां पर क्लिक करेंगे सेट एज टोटल। उसी तरीके से 1300 वाली जो वैल्यू है उस पर भी राइट क्लिक करेंगे, सेट एज टोटल। और उसके बाद 1200 वाला जो वैल्यू है उसको भी सेट एज टोटल। दैट्स इट। अब आप इस चार्ट को अच्छे से नोटिस करें, आपका काम हो गया है। यानी आप देख रहे हैं जो रेड में है या फिर ऑरेंज कलर में, वो आपकी जो माइनस में गई है उसके रिस्पेक्ट में, यानी 600 के रिस्पेक्ट में ये दो वैल्यू है आपको जो दिखाई गई है, 900 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है, उसके बाद में 1300 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है। ये आपका वाटरफॉल चार्ट रेडी है। इस तरीके से आप बनाते हैं वाटरफॉल चार्ट। ये बहुत सिंपल है, और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सब टोटल हैं उनको मार्क करना ना भूलें। जो भी सब टोटल है उनको आपको सेट एज टोटल करना पड़ेगा, यही एक सबसे सीरियस नोट था इसके अंदर। बाकी सब चीजें नॉर्मल वैसे थी जो कॉलम चार्ट या आप बार चार्ट बनाते हैं। उम्मीद है ये समझ आया। थोड़ा दूसरा डेटा सेट अगर आप राइज एंड फॉल का देख सकते हैं, जैसे जीडीपी वगैरह कैलकुलेशन में होता है ये काम, तो ये आपका है कैश फ्लो और राइज एंड अप। इसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपके डेटा सेट में आपको किस तरीके से आप फॉल और राइज क्रिएट करते हैं और उसके बिहाफ पे चार्ट तैयार होता है। उम्मीद है समझ आया। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।